हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी कल कैसे कामकाज कर सकता है। और आपने पिछला वीडियो मेरा देखा होगा निफ्टी प्रेडिक्शन का। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको मेरे चैनल में वो वीडियो मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो अगर आप निफ्टी ट्रेड करते हैं तो आपके पास निफ्टी का प्रेडिक्शन होगा। अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं तो आपके पास ये बैंक निफ्टी का भी वीडियो आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कल बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर सकता है। तो सबसे पहले जैसे निफ्टी ने एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया था, तो बैंक निफ्टी ने भी एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया था। और आज ओपन होते ही बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं बेयर्स को थोड़ा ट्रैप किया और एक 15 मिनट की कैंडल बैंक निफ्टी के एक अच्छे लेवल पे क्लोज हुई। 43,500 के ऊपर एक क्लोज हुई, लेकिन सेकेंड ही कैंडल ने लोगों को स्टॉप लॉस हिट कर दिया और यहाँ पे ज़्यादा करके लोगों को रिवर्सल लेने का मौका नहीं दिया। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे अगर बुल्स फंस गए, तो अगर जिन्होंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया, जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं काट पाए, तो आज बहुत बुरे फंसे वो लोग। और जिन्होंने शॉर्टिंग की है तो उन्हें यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट डे लो के आसपास जाके क्लोज़ किया है। तो अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी का भी एक व्यू है सर। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो एक केस 1 बन रहा है वहाँ पे आपका बनता है एक बेरिश साइड में। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अगर बैंक निफ्टी कल इस लेवल के नीचे और इस स्विंग के नीचे अगर ट्रेड करता है, अगर हम छोटा मोटा गैप अप ओपन होते हैं, फ्लैट ओपन होते हैं या फिर गैप डाउन ओपन होते हैं और इसके नीचे अगर आपको ट्रेड करते हुए दिखे, तो आपको यहाँ पे एक ट्रेड लेना है। ओके, तो आपका जो पहला इस लेवल के नीचे अगर आपको ट्रेड करते हुए दिखे, तो आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 42,600 का। ओके, और जो सेकेंड टारगेट होगा वो होगा आपका 42,400 का। ओके, और कल जैसे कि दोस्तों एक्सपायरी है, आज हम 43,000 के नीचे आसपास हमने बंद किया है, तो यहाँ से 600 पॉइंट आने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर एक साइडवेज एक्सपायरी होगी तो हम शायद यहीं पे कल कामकाज करते करते हम पूरा बंद कर दें। तो हमें ध्यान देना होगा, अगर फर्स्ट हाफ एन आवर में अगर मोमेंटम नहीं आती है बैंक निफ्टी में, अगर एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट नहीं होता है इस स्विंग के नीचे, तो आप थोड़ा हल्के फुल्के रहिए और आप ध्यान दीजिए कि अगर आपको मोमेंटम मिलता है तो ही ट्रेड लेना है। तो ये हमारा केस 1 था, जहाँ पे अगर सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो आपको नीचे के टारगेट्स मिल जाएंगे। वही अगर आपको दिखता है कि यहाँ पे 30% का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसके नीचे अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट लेके इस लो को काटने के बाद अगर वो वहाँ से वापस टर्न अराउंड करता है, तो आपको इस लेवल के ऊपर, आपको फटक से ट्रेड नहीं लेना है सर। तो आपको इस लेवल के ऊपर आते ही आपको यहाँ पे एक ट्रेड लेना है 43,300 के ऊपर। अगर एक भी 10 मिनट्स की कैंडल क्लोज करती है तो आपको वहाँ पे एक ट्रेड लेना है, और आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 43,750 का, और आपका जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 43,950 का। ओके, ये आपके ऊपर के दो टारगेट्स बन रहे हैं, और हो सकता है शायद आपको ये कल के कल ये टारगेट्स ना आए, लेकिन जिस हिसाब से वेव स्ट्रक्चर दिखा रहा है सर इलीट वेव के हिसाब से, तो अगर ये कल यहाँ से निकलेगा, तो अगर ये ब्रेकआउट लेगा तो यहाँ पे किसी को खरीदने का मौका नहीं देना चाहिए, और इसे सीधा सीधा लेके जाके 44,000 के आसपास कल नहीं तो फ्राइडे तक मैक्सिमम इसे जाके ट्रेड कर लेना चाहिए आपको। अगर इसको सच में ऊपर लेके जाना है और ऊपर ट्रेड करना है, अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखा रहा है तो ब्रेकडाउन का रास्ता नीचे आता है, लेकिन अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये आपको जल्दी खरीदने का मौका नहीं देगा, और यहाँ से स्टॉप लॉस हंटिंग होते होते ये ज़्यादा करके 43,950 तक के लेवल्स फ्राइडे तक दिखा सकता है। तो अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो मैं लाइव स्ट्रीम तो रहता ही हूँ, तो आपको 10 AM से लेकर 3:30 PM तक आपको मैं लाइव स्ट्रीम दिखूंगा अपने इसी चैनल पे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप आके पूछ सकते हैं। आशा करता आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ कल। थैंक यू।